नाग ने अपने मंत्रियों संतरियों से कहा, हमारा मन वन विहार करने का हो रहा है, वन विहार की तैयारी की जाए। उसके लिए हाथी सजाए गए, उसके ऊपर सिंहासन रखवाया गया। पारसनाथ हाथी पे सवार होकर मंत्री संतरी और सैनिकों के साथ वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। बैठे हाथी के ऊपर साथ में सैनिक लेकर चल पड़े वन की तरफ वो बहुत ही हर्षित होकर। बड़ा रमणीक था वन, हो गया मोहित सावन, नाचते मोर मोरनी, स्वर्ग सा लगता मधुवन। नाचते मोर मोरनी, स्वर्ग सा लगता मधुवन। फूलों के पेड़ों से हो रही, फूलों के पेड़ों से हो रही खुशबू की बरसात। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। अपने साथियों के साथ वन विहार का आनंद ले ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक जलते हुए धुएं के ऊपर पड़ती है, जहां एक तपसी मोटे से सूखे से पेड़ में आग लगा के उसकी अग्नि में आहुति डाल रहा था। पारसनाथ जी अपने मनोयोग से जान जाते हैं कि उस लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा है। उतर गए हाथी से वो पास तपसी के आए, पकड़ के हाथ तपसी का हवन उसका रुकवाए। तपसी से बोले पारस, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो पाप पुण्य की जरा पहचान नहीं है। तुम्हें तो पाप पुण्य की जरा पहचान नहीं है। जल जाएंगे नाग और नागिन, जल जाएंगे नाग और नागिन इस लकड़ी के साथ। तपसी उठा कुल्हाड़ी, खींच लकड़ी पे मारी, लकड़ी तो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी। लकड़ी तो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी। जल रहे नाग और नागिन बीच लकड़ी के अंदर, तपसी हैरान हो गया सामने सत्य देख कर। तपसी हैरान हो गया सामने सत्य देख कर। मरणासन नाग नागिन को पारसनाथ जी नवकार मंत्र सुनाते हैं। गए नाग और नागिन, नाग गरुड़ेंद्र हो गए, बनी पद्मावती नागिन, देवी देवेंद्र हो गए। पद्मावती नागिन, देवी देवेंद्र हो गए। पारसनाथ जी के मन में वैराग उठ जाता है। वो तप करने के लिए किसी विशाल वन में चले जाते हैं और कठोर तपस्या करने लगते हैं। पारसनाथ जी तपस्या में लीन हैं। आकाश मार्ग से वही तपसी जिसका यज्ञ पारसनाथ जी ने रुकवाया था, वही कमठ पारसनाथ को देख के पहचान जाता है। उसको पूर्व जन्म याद आ जाता है और वो बदला लेने की ठान लेता है। कमठ ने मन में ठानी, आज मैं बदला लूंगा, आज अपने दुश्मन को नहीं जिंदा
पारसनाथ की रक्षा में लग जाते हैं। वही है ये क्षेत्र कहाँ है, बन गया तीरथ प्यारा, सारी दुनिया से सुंदर लगे पारस का द्वारा, सारी दुनिया से सुंदर